चलो, तो कल हम लोगों ने देखा था लॉग के बारे में देख रहे थे हम लोग, ठीक है। चलो साहब, तो मैंने जो ग्राफ थे वो भी आपको बताए। अब पिक्चर में थोड़ी सी एंट्री होती है लॉग के ग्राफ की, है ना। हम लॉग के ग्राफ के बारे में देखेंगे, भाई लॉग का ग्राफ किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे हम, मैं थोड़ा सा कल का रिकॉल आपको करा देता हूं ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिदम में आ जाएगा। कल हम लोगों ने देखा था सर ए की पावर एक्स के ग्राफ। यहाँ पर सर दो चीजें थी और ये कंडीशन साथ साथ लिख लो कि ए की वैल्यू पॉजिटिव और ए की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। सर यहाँ पर हमने दो ग्राफ बनाए थे सर, ए ग्रेटर देन 1 के लिए बनाया था जो कि सर कुछ इस तरीके से बन रहा था इंक्रीजिंग टाइप का, और सर एक बनाया था ए की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो उस केस में सर हमारा ग्राफ जो बन रहा था ना कुछ ऐसा बन रहा था, आपको याद आ रहा होगा, कुछ डिक्रीजिंग वाला। ये इनको बोलते थे एक्सपोनेंशियल, है ना। फिर हमारी कहानी में एंट्री हुई थी लॉग को लेकर। सर जैसे 2 की पावर 3, तो लॉग को डिफाइन किया था इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ समथिंग 8। तो लॉग को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखते थे, यहाँ 2 बेस का बेस विच इज इक्वल टू यहाँ 3 और यहाँ 8। मैंने बताया था कि लॉग ऑलवेज गिव्स यू पावर, लॉग हमेशा हमें क्या देता है, पावर देता है। तो बड़ी ही छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर कल कर रहे थे। चलो ठीक है, ये आपका थोड़ा सा रिकॉल हो गया। अब पिक्चर में थोड़ी सी बात आती है, और फिर आपने ये भी डिफाइन किया था कि लॉग ऑफ, क्या दुनिया का कोई भी लॉग हो, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट। ये B1 है इसके अंदर और ये बॉक्स 2 है। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि बॉक्स 1 जो है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और बॉक्स 2 ऑलवेज पॉजिटिव, बट, है ना, बॉक्स 2 की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। सारी चीज हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 0 अनडिफाइन क्यों होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने देखा था। अब मैं पिक्चर में लेके आता हूँ ग्राफ के बारे में। अभी आपका वो लॉग तो स्टार्ट हुआ ही नहीं जिसकी आपको नीड है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये वो लॉग नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल का लॉग है। चलो साहब, तो फाइनली हमारा क्या है नाउ, ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग, ठीक है भाई साहब। ग्राफ ऑफ लॉग, तो आपके सामने बेटा मान के चलो ये आपके पास लॉग या बेस ए है और ये एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफाइन कैसे करते हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। सर फॉर डिफाइनिंग द लॉग, सर ए की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव एंड ए कैन नॉट बी 1, ए 1 नहीं हो सकता, और एक्स ग्रेटर देन 0। ये दो तीन चीजें आपके मन में याद अच्छी से होनी चाहिए। चलो सर, ये तो हमने डिफाइन कर दिया साथ साथ, ओके। अच्छा बेटा, अब ए पर तो रिस्ट्रिक्शन थी ना, तो अल्टीमेटली लॉग के भी दो ग्राफ बनेंगे, कौन कौन से। सर वो ए पर डिपेंड करेगा। एक ग्राफ तो बनेगा सर ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और दूसरा ग्राफ बनेगा सर ए 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो दो ग्राफ बनेंगे ना। अच्छा सर, सर आपने बताया था कि लॉग जो भी है ना वो डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल पर, है ना। अच्छा बेटा, अब आप अच्छे से जानते हैं, अब आप अच्छे से जानते हैं कि सब ए की पावर एक्स का ग्राफ हम बना चुके हैं सर। दो ग्राफ सर हम बना चुके हैं, दिस इज व्हाट, ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है, बट यहाँ पर ए की वैल्यू सर ग्रेटर देन 1 थी। अच्छा, और ये वाला कौन सा ग्राफ है सर, ये भी ए की पावर एक्स का है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू सर 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इस तरीके से। गॉट इट। अच्छा साहब, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लॉग इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसी लैंग्वेज को जब बेटा, इस लैंग्वेज, अगर आपको इस लैंग्वेज मिले आगे चल के 12th में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन 12th में एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब भी होता है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्चुअल फंक्शन, बस ये समझ लो। और अगर इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की बात आती है तो आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर इनवर्स का कोई ग्राफ पूछ रहा है आपसे, तो ग्राफ के लिए क्या करना है बेटा, आपको y इक्वल टू एक एक्स लाइन निकालनी है, y इक्वल टू एक्स लाइन निकालनी है, और चीजों को सिमेट्रिक करना है। सर ये सिमेट्रिक क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे मान के चलो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, यहां पर कोई भी एक ग्राफ था इस तरीके से,
ये एक आदमी खड़ा है इस तरीके से साहब, तो y इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग पलट दो इसको, उसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। ये थोड़ा 12th का टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बस। ऐसे मान के चलो बेटा, ये आदमी पलट के कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, तो इसका ये इनवर्स है, आप ऐसा समझ लो, इसका ये इनवर्स है। मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स लाइन के करस्पॉन्डिंग चीजों को पलट दिया। क्या कर दिया सर, पलट दिया। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल। तो मान के चलो, अगर मैं यहां पर log x का ग्राफ बना रहा हूं इस केस के लिए, तो सबसे पहले आपको यहां जाना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन बनानी पड़ेगी, गौर से देखो आप, और इस ग्राफ को पलट दो, इस ग्राफ को पलट दो आप। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा 12th का है। आप या तो ग्राफ याद रख सकते हैं, या सिर्फ आप इतना बोल सकते हैं कि सर ठीक है सर, मतलब जो एक्चुअल ग्राफ होते हैं ना, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे एक, है ना, और ग्राफ को पलट देंगे। तो वही काम मैं करने वाला हूं यहाँ पर अभी। तो हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं अभी? सर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं log x a का। कंडीशन कंडीशन सर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस पर ग्राफ बना रहा हूं मैं। देखो आप लोगों ने बेटा, ये थोड़ा सा आपको मुझे नीचे करना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को पलटेंगे आप, देखो तो कैसा बनेगा। ये कौन सा पॉइंट था सर? ये 0,1 पॉइंट था पहले, यहाँ पर ये सर 1,0 पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ के बाद तो सर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो सिमेट्रिसिटी, और उससे पीछे सर ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, पलट गया ना ग्राफ, देखो। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही? क्योंकि देखो आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोनेंट कौन होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का सामना कौन करता है? फोर्थ वाला। तो जो चीजें सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही थी वो घूम के फिर फोर्थ में बनेंगी, जो चीजें फर्स्ट में बन रही थी वो फिफ्थ में बनेंगी। तो फर्स्ट में तो ज्यादा कुछ बन नहीं रहा। अब मान के चलो आप इसको पलटेंगे, देखो तो यहाँ के बाद ये ऐसा पलट गया, यहाँ के बाद ये ऐसा पलट गया इस तरीके से, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ में आ गया। तो बस आप इतना समझ लें, ठीक है। सर मतलब y इक्वल टू मैक्स का मिरर इमेज काम करता है, वेरी गुड। y इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज, वेरी गुड वेरी गुड। अरे हाँ, नहीं स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ाया आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया, सॉरी। स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है इसको और भी डिटेल में देखेंगे। आप ये समझ लो कि log x a ग्रेटर देन 1, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? a की पावर x के ग्राफ को उल्टा कर दो, पलट दो y इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मैं दोनों ग्राफ तुम्हारे सामने बना देता हूं अभी, पलटने के बाद कैसे देखेंगे वो देख लेना एक बार। देखो बेटा, आपने ग्राफ बनाया किसका? सर log x बेस a है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ा होता है ना, log 2, log 3, log 5, log 17, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे आप देख लेना अच्छे से। सर ये कभी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, लेकिन ऐसा बनेगा इस तरीके से बढ़ता हुआ, ओके। ये कौन सा पॉइंट है सर? ये 1,0 पॉइंट है। अच्छा बेटा, एक ग्राफ और बनेगा आपके सामने यहाँ पर, log x a, अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है, उस केस में जो ग्राफ बनेगा ना, उल्टा बना दिया, रुको एक सेकंड। इस तरीके से बनेगा, डिक्रीजिंग, घटता हुआ। ये पॉइंट 1,0 आप सही है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। देख लो एक बार, है ना। थोड़ी सी पिक्चर में जो स्टोरी है ना बेटा, वो 12th वाली है, लेकिन आप समझ गए कि हाँ सर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये वाला ग्राफ तो सर तब बन के आ रहा है जब a की पावर x का जो ग्राफ था ना, उसको y इक्वल टू एक्स लाइन करस्पॉन्डिंग पलट दिया है। और सर ये वाला ग्राफ कब बन रहा है? जब y इक्वल टू a की पावर x था और a की वैल्यू 1 से छोटी थी, यानी दोनों ग्राफ को पलटा तब ऐसे बने, ठीक है ना।
चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? लाइट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं और थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं, थोड़ा सा बिलीव बेटा कर सकते हैं। पक्की बात है ना? सारे बच्चे कमेंट किया करो ताकि थोड़ी सी अटेंशन रहे क्लास के अंदर। सुस्त पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा सर, सुस्ती से काम नहीं चलेगा। ओके, चलो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ओके, फाइनली दिस इज कंप्लीटेड। नाउ सर कुछ ऑब्जर्वेशन। अरे हाँ सर, कुछ ऑब्जर्वेशन लिख दो ना सर। बिल्कुल लिख देते हैं। ये ग्राफ कैसा है सर? ये तो इंक्रीजिंग है, देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, हाँ सर, तो दिस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का साइन ऐसे मैंने किया है ऊपर की तरफ। अच्छा सर, यहां पर सर मैंने कहा कि अगर x1 लेस देन x2 है, तो सर मैं कह सकता हूं क्या देन log बेस e x1 ऑलवेज लेस देन होगा log बेस e x2। सर e क्यों बेटा? e की वैल्यू कितनी होती है? 2.7, और जिन की वैल्यू 1 से बड़ी है उन सब का ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, तो सर बिल्कुल कह सकते हैं, देखो साइन चेंज नहीं हुआ, गौर से देखो आप, लेस का लेस ही रहा। समझ में आ रही कहानी? तो ये सबसे डेंजर बात और सबसे प्यारी बात है। यहाँ पर सर हमारा फंक्शन जो है ना सर, फंक्शन जो अपना वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैंने कहा सर कि x1 छोटा है x2 से, और अगर आपने डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे मान के चलो log हाफ x1 किया और यहाँ पर log हाफ x2 किया, तो सर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। गौर से देखो, ये छोटी छोटी बात नहीं, मैंने बोला था ना कि दिस कंसेप्ट इज वर्क फॉर एनी फंक्शन। ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए काम करेगा। क्लियर बेटा कहानी यहां तक? कमेंट्स दिखने चाहिए। मिस्टर एडी आदित्य भाई, तुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है? कहानी नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी। अरे सर ये लॉग कब स्टार्ट होगा भाई? ये लॉग स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत अच्छी वाला लॉग हम लोग कर रहे हैं। अब कई बच्चों का, हाँ हाँ बेटा कुछ बोल रहा है कोई? किसका माइक ओपन? आई थिंक सानिका का। अब मैं एक काम कर लेता हूं, इन सारे ग्राफ की एक लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है? एक साथ दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सर ये लो सर, एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स वाले ग्राफ, और साथ साथ डिफाइन भी कर लो कि ए की वैल्यू सर 0 से बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। यहां पर पहला ग्राफ, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, बढ़ता हुआ। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड ग्राफ। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये पॉइंट बेटा 0,1 है। ओके, ये वाला पॉइंट भी 0,1 है। ठीक है साहब, ये दूसरा ग्राफ बन गया। ये एक्सपोनेंशियल के दोनों ग्राफ तुम्हारे सामने आ गए। ये कौन सा ग्राफ है सर? ये वो है जब ए की वैल्यू 1 से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, है ना? ये बेस, जिस दिन बेस की वैल्यू 1 से कम होगी तो इस ग्राफ को लेंगे, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस ग्राफ को लेंगे। अब आती पिक्चर में लॉग का ग्राफ। लॉगर, इसके पास सर सेम कहानी। लिख लो सर एक बार, लॉग एक्स और ए। सर डिफाइन भी कर लो साथ साथ, बिल्कुल। ए की वैल्यू वही है, ग्रेटर देन 0, और ए कैन नॉट बी 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। इसका पहला ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, विच इज वेरी क्लोज टू दिस, बढ़ता हुआ। ये पॉइंट है 1,0, है ना? ये पॉइंट है 1,0। फिर सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ इस तरीके से बनेगा, सॉरी, कुछ इस तरीके से।
ये पॉइंट है, फिर से 1,0, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है सर, यहाँ पर ना ये सर ये log x का ही ग्राफ है, log x बेस a का ग्राफ है, लेकिन जो बेस की वैल्यू है सर 1 से बड़ी है उसका ग्राफ है सर। ये वाला भी log x का ही ग्राफ है बेस a, लेकिन सर ये बेस की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है उसका ग्राफ है। तो ये चारों ग्राफ आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए, देख लो आप। याद करने का तरीका, y इक्वल टू एक्स लाइन बेटा हम यहाँ पर बनाएंगे कहीं भी, जैसे देखो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, ये पलट गया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर कैसे बनाएंगे एक्स लाइन, तो काट दो ना, क्या दिक्कत है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, नीचे वाला पोर्शन घूम के ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे घूम के आएगा। देखो आप गौर से देखना, मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ। मान के चलो ये ग्राफ था आपके पास, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये घूम के ऊपर जाएगा, घूम के ऊपर जाएगा तो कुछ दिखने में ऐसा होगा, देखो वो वाला पोर्शन नीचे आएगा बेटा, नीचे आएगा तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक्चुअल में यही ग्राफ बनाया मैंने ग्रीन वाला। वाई एक्सिस से जो नीचे की चीज है वो ऊपर जाएंगी, ऊपर की चीजें नीचे आएंगी, यही तो होता है मिरर इमेज, यही तो होता है मिरर इमेज, खत्म कहानी, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 12th का है, 12th का है, स्ट्रेट लाइन का है, तो फिर भी अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि माथा पकड़ के बैठ गए साहब, ठीक है। आप इनको याद भी कर सकते हैं बेटे, मैंने लॉजिक सारे सामने आपके प्रेजेंट कर दिए, ठीक है बच्चे लोग। या दिनेश कोई दिक्कत बेटा किसी प्रकार की, और सदनेश देख लो, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग रहा है, इनकी थोड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सर ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, सर ये वाला भी इंक्रीज है कर रहा है, सर ये दोनों डिक्रीज है, ये डिक्रीजिंग कर रहा है, घट रहा है, और ये भी डिक्रीज कर रहा है। कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीज करेगा और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ध्यान रखना, तो इनइक्वालिटी आती पिक्चर में क्या हो जाएगा बेटा, चीजों को हम अच्छी लेवल पर देखेंगे एक बार। चलो साहब ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जिनकी हमें नीड है और जो हम बचपन से लेके अब तक देखते आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ओके। चलो साहब, ये काफी एक अच्छा सा एक आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है ग्राफ को लेकर, तो ठीक है सर, बात तो बन गई सर, टेस्ट भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। कल को किसी आदमी ने आपसे कहा कि भैया इसका ग्राफ बनाओ, log 7 और ये x, तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं नहीं हमारे सर ने तो ए बताया था, तो बेटा इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, सर इसके लिए ये वाला ग्राफ होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, खत्म कहानी, ये वाला ए बेस, गॉट इट। कल को कोई आदमी आपसे कहे कि इसका ग्राफ बनाओ log x1, तो उसको भगा देंगे हम लोग, वो आदमी हमारा टेस्ट ले रहा है, क्योंकि एक ही वैल्यू 1 हम ले नहीं सकते, मना किया था हमारे सर ने। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों लोग। चलो नाउ इसको हटा दूं मैं कंप्लीटली, डन हो गया यहां तक। चलो शाबाश। अब कुछ प्रॉपर्टीज जिनको बार बार मैं तुम्हें बोलता था कि ये चीज आपने पढ़ी होगी 9th में, फला 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 क्या क्या था, उस सबको डिस्कस हम लोग करने वाले हैं नाउ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पहले देख रखी है, बचपन में पढ़ रखी है, लेकिन आज उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं। चलो सबसे छोटी और सबसे पहली प्रॉपर्टी, सर प्रॉपर्टी 1 बहुत कॉमन, सर log 1
चाहे बेस कुछ भी हो, 5, 15, 18, 20, आंसर क्या आएगा सर? बहुत आसान, इसका आंसर 0 आएगा। ये तो बहुत बचपन से लेके अब तक जानते हैं। प्रॉपर्टी 2, अगर लॉग वैल्यू, लॉग की वैल्यू और बेस दोनों सेम हो जाएं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ रहा है? बहुत आसान, देखो a की पावर 1 इक्वल टू 1, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सर लॉग मान के चलो यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पर k है, तो इसका मतलब होता है सर लॉग को उठाएंगे तो y की पावर k विच इज इक्वल टू x। याद करो। अरे हाँ सर, याद है ना सर, याद है। तो वही चीज तो हो गई, a की पावर 1 इक्वल टू a, ठीक है ना? क्या दिक्कत है सर वहां पर? तो ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक है। तो यहाँ पर ज्यादा, अब a का मतलब पूरी दुनिया, a कुछ भी हो सकता है। जैसे कल को कोई आदमी आपको ऐसा बोले डराने के लिए कि भाई लॉग x+7 है ना, और इंटू 10x, तो ये क्या हो जाएगा? x+7 इंटू 10x। तो आंसर क्लियरली 1। सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है इस केस में। समझ मारी कहानी? वो बात अलग है, इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। वो बात अलग है कि इसको हम अलग से डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके की चीजों को हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी थी दोनों, जो कि आप लोगों ने देखी साहब। फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत छोटी बात है सर। हाँ सर, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो हमारी सर बात यहाँ पर अच्छे से बन रही है। पक्की बात है ना? चलो, क्या बोलते हो? ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक है, जो बचपन से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? पिक्चर में एंट्री होती है थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि वो भी बेसिक है, लेकिन अब जितनी प्रॉपर्टी आएंगी उन सबका प्रूफ भी मैं आपको साथ साथ करवाना चाहूंगा। जैसे लॉग, अच्छा दो बातें बेटा आपको और बताना चाह रहा हूं मैं, क्या जैसे देखो, अगर किसी ने ln दिया है ना, अगर किसी ने प्रेजेंट किया ln, तो इसका मतलब होता है लॉग बेस e, जो कि हमारे मैथ्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर और डिमांडेड है। ln का मतलब होता है लॉग बेस e, तो लोग कई बार ln लिख देते हैं, ln, ठीक है? अगर लॉग लिखते हैं वो लोग, तो फिर यहाँ बेस देगा आपको 2, 3, 7 फला। अगर उसने लॉग दिया और बेस मेंशन नहीं किया, तो फिर हम लोग ई मान के चलते हैं। बहुत छोटी बात है ये तो। चलो, प्रॉपर्टी है आपकी, ये ए है, एंड दिस इज व्हाट x इंटू वाई विच इज इक्वल टू log x प्लस log y, है ना? ये भी बहुत छोटी प्रॉपर्टी है। कई बच्चों ने इसको m और n के नाम से पढ़ा होगा। मैं हमेशा आपको बोलता था प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो ये भी ठीक है, मतलब जो भी है। अब बेटा यहाँ पर मैं बार बार बेस ए मेंशन नहीं करूंगा, आप ये समझ के चलो कि ए है, वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो, मैथ्स के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या होती है पता है आपको? जब भी प्रूफ की बात आती है ना, और एडवांस में, मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं कंसेप्ट कंसेप्ट। भाई, जहां से लॉग का जन्म हुआ है वहीं जाओ उनके पास, मदर इक्वेशन के पास। प्रॉब्लम आती है, बच्चा कहाँ जाता है? माँ के पास, भैया इसका सॉल्यूशन दो, तो वहां जाएंगे हम लोग और इसको सॉल्व करके वहां से लाएंगे प्रूफ के अंदर से, ठीक है? चलो, प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रूफ करने के साथ साथ थोड़ा सीखने को मिलेगा सर, और सर हमारे मन के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी निकल के आ जाएंगे। तो देखो, लेट प्रूफ करने का जो अप्रोच है बेटा, मान के चलो मैंने लेट log x a, इसकी जगह पर m मान लिया, एंड log x a इसकी जगह पर n मान दिया, लेट कर लिया मैंने। पिक्चर में से log को रिमूव करो, log को हटाओ। सर log हटेगा तो ये क्या हो जाएगा सर? a की पावर m विच इज इक्वल टू x।
अच्छा, अरे सर ये तो बिल्कुल ठीक है, सेम कहानी, a की पावर n विच इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को लिंक बिठाओ। सर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को क्लब कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर। तो ये आ गया सर a m और a n विच इज इक्वल टू x बाई। सर पावर जब बेस सेम होता है, मैं बचपन में सीखा था, तो पावर ऐड हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो m प्लस n विच इज इक्वल टू x बाई। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस वाले को फिर से लॉग में लेके आ जाओ। तो कैसे करेंगे सर, लॉग ये हो जाएगा a, और सर यहां पर आएगा m प्लस n, देखो, और ये x बाई। कितना आसान सा प्रूफ है ना, मतलब वहीं का वहीं खत्म सा ही हो गया। देखो अब n आपने जो लेट किया था उसको लौटा दो, और n जो आपने लेट किया था वो लौटा दो, तो हो गया खत्म। log x बाई a विच इज इक्वल टू, m को लौटा दो सर, log x प्लस log y। ओके, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, आप जानते तो हैं, थोड़ा प्रूफ कर लिया, थोड़ा और अच्छा लगा हमें बस, है ना। ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, टाइम खत्म होने की तरफ जा रहा है। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं, हम बड़ा कर देते हैं। अरे सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो यहाँ पर x था, किसी बच्चे ने कहा कि सब log x y z हो तब, तो कुछ नहीं भाई साहब, आंख बंद करके log x प्लस log y प्लस log z, ये लो साहब। सर यहाँ w और होता तो प्लस का w और कर देते साहब, ये लो। सर यहाँ पर k होता तो ठीक है, समझ गए सर। अब तो कितनी भी क्वांटिटी के प्रोडक्ट को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू एक्सपेंड द थिंग्स। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पहले देखी है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में शायद देखी होगी। हमारे यहाँ 9th में होती है, आप लोगों ने 8th में देखी होगी। तो बहुत छोटी प्रॉपर्टी थी, प्रूफ हो गया। और सर इसको मैंने थोड़ा